हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। तो आइए देखिए बताते हैं। जैसे कि इसमें दिया है पहला भूगोल दिया है, और उसके बाद हिस्ट्री यानी इतिहास, फिर अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो इन चारों में से आपको जितना भी परियोजना कार्य दो दो लिखेंगे तो आपकी तो कॉपी ही भर जाएगी। तो दो दो ही लिखे तो सही है, क्योंकि सब में से लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भूगोल का लिखा और इतिहास छोड़ दिया, इतिहास लिखा भूगोल छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, सब लिखना है। तो यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम और ये सब जो भी है उसमें भर लीजिए। जिस वक्त आपका एग्ज़ाम है, जैसे अभी 2026 में एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे 26 लिखा है जिसका भी है वो। और यहाँ पे आपकी भूमिका के बारे में लिखना है, तो वो आपके टीचर से आप ही लिख सकते हैं, सक्रिय रही। और यहाँ ये जो प्राप्तांक हैं ये आपके टीचर करेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसके आगे है कुछ, जैसे अपना नाम, आपका जो भी नाम है वहाँ पे अपना नाम लिखिए, छात्र का नाम, पिता का नाम, और अपने मुखिया टोला वार्ड का नाम लिखें। और यहाँ पे 10 निरक्षर का नाम लिखना है जिससे आपने थोड़ा बहुत पढ़ाया है। तो इसमें उनकी नाम और वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये लिख लेना, उनकी उम्र लिख लेना और उनके गांव के नाम, बस। उसके आगे आपको शुरू करना है प्रैक्टिकल को कॉपी कैसे लिखें। यहाँ ये जो इंडेक्स है इसके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले ये देख ले कि इसको कैसे लिखना है। आप चाहे जैसे भी लिखो, रिपोर्ट फर्स्ट पेज लिख रहे हो ना, तो रिपोर्ट संख्या 1 ही लिखना, या फिर आप भूगोल लिखिए या इतिहास लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो मैंने यहाँ पे इतिहास लिखवाया उससे, तो इतिहास लिखिए। आपका मर्जी, आप भूगोल भी लिख सकते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे इतिहास मैंने लिखवाया है, और परियोजना कार्य का नाम लिख सकते हैं पहले। उसके बाद परियोजना का उद्देश्य, फिर आप शुरू करेंगे। और ये जो प्रश्न है, प्रश्न आप छोड़ सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। नहीं लिखे तो भी तो बेटर है, अगर लिख लिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं लिखिएगा उसको। परियोजना कार्य का नाम सीधे लिखिएगा। और उसके आगे अगर यदि आप परियोजना कार्य 1 लिख रहे हैं तो ऊपर वो जो संख्या दिया उसमें 1 ही लिखिए, और ऐसे लिखते जाइए, फिर ऐसे ही लिखते जाइए। मेरा हिस्ट्री हो गया, और भूगोल को देखते हैं कितने में लिख रहे हैं। तो भूगोल का ये जो परियोजना कार्य का नाम है वो लिख लीजिए। इतिहास हो गया है, और भूगोल को लिखते हैं। तो आप जो भी परियोजना कार्य लिखें, नंबर 1 ही लिखना है, क्योंकि आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं। तो परियोजना कार्य 1 लिखेंगे हम इसमें। रिपोर्ट संख्या भी 1 ही लिखेंगे, और उसके बाद ऐसे लिखते जाएंगे जैसे मैंने पहले लिखा था हिस्ट्री में, वैसे भूगोल में भी लिखना है। ऐसे ही आपका पेज नंबर आप छोड़ भी सकते हैं, वो रिपोर्ट संख्या आप छोड़ सकते हैं, या फिर लिख लीजिए इसमें 1 क्योंकि आप 1 ही लिख रहे हैं अभी। तो ये रिपोर्ट संख्या 2 का है, और यहाँ से शुरू होता है अर्थशास्त्र, फिर नागरिक शास्त्र। ऐसे करके अपनी अपनी कॉपी को भर लेनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भूगोल ही लिखा पूरा कॉपी भर लिया उसमें, ऐसे नहीं। भूगोल ही, और जो भी है हिस्ट्री मतलब इतिहास,
सब लिख लेना है। और उसके बाद आते हैं इंडेक्स के बारे में बताने। तो इंडेक्स को कैसे भरना है, आप जो लिखे हैं परियोजना कार्य संख्या, हिस्ट्री का फर्स्ट में लिखा गया है, तो परियोजना कार्य इतिहास का लिखेंगे, राष्ट्रपति का विकास एक्सपेरिमेंट्स में। और ये कितने पेज में लिखे गए हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। 1 दूसरा पेज है ये, और ये तीसरा पेज है। तो ये 1 से 3 पेज में लिखे गए हैं, तो पेज नंबर में 1-3 देंगे। और उसके बाद इतिहास का इसमें एक ही लिखा गया है। उसके बाद भूगोल है, तो भूगोल का परियोजना कार्य जो है वो लिखेंगे। और उसको कितने पेज में लिखे हैं, जैसे जैसे इतिहास में लिखे वैसे भूगोल का भी, और वैसे ही बाकी सब्जेक्ट का भी लिख लेंगे परियोजना कार्य। और पेज नंबर, अर्थशास्त्र का भी लिख लेंगे। जो जो लिखे हैं आप अपने कॉपी में वही लिखना है, नहीं कि दूसरा। जैसे भारत में लोकतंत्र की सफलता की शर्तें 11 से 13 पेज में अटा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद इसमें आपके टीचर्स का काम है, आप छोड़ दीजिएगा। हो गया। और ये हमारा कंप्लीट है सामाजिक विज्ञान का। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।